बच्चों, आज हम लोग क्लास 2 सब्जेक्ट हिंदी और लेसन 2। कल इसके पहले वाली क्लास में हम लोग लेसन 1 का देख चुके थे। आज हम लोग लेसन 2 को देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग अपना अपना बुक निकाल लीजिए और आप लोग ऐसी उंगली रखिएगा और हम लोग साथ साथ पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है, लेसन का नाम क्या है? चींटी और हाथी। यानी कि चींटी और हाथी के बारे में हम लोग को इस लेसन में कुछ पढ़ना है। क्या पढ़ना है, चलिए देखते हैं। एक जंगल में एक चींटी रहती थी। एक जंगल में कौन रहती थी? एक चींटी रहती थी। वह चींटियों की रानी थी। वह क्या थी? चींटियों की रानी थी। वह सुबह होते ही वह अन्य चींटियों के साथ भोजन की तलाश में निकल जाती थी। वह सुबह होते के साथ ही क्या करती थी? भोजन की तलाश में निकल जाती थी, है ना। क्या करती थी? भोजन की तलाश में निकल। हाँ तो बच्चों, वो भोजन की तलाश में क्या करती थी? निकल जाती थी, है ना। उसी जंगल में एक शरारती हाथी भी रहता था। शरारती हाथी भी रहता था। वह कुछ काम नहीं करता था, बस दिन भर इधर उधर घूम कर पेड़ पौधों को तोड़ता रहता था। वह इतना शरारती था, इतना कह सकते हैं, इतना बदमाश था कह सकते हैं कि वह इधर से उधर घूमते रहता था और सभी पेड़ों को क्या करता था? तोड़ते रहता था। कभी वह अपनी सूंड में पानी भर कर लाता और जानवरों पर डाल देता। कभी कभी तो वह क्या करता था, जो सूंड में अपने पानी भर के लाता था और जानवरों पर क्या करता था? डाल देता था। कभी वह सूंड में उठाकर छोटे पशुओं को जमीन पर गिरा देता था। और कभी कभी वह क्या करता था? अपने सूंड से छोटे जानवरों को पकड़ लेता था और उसे क्या करता था? जमीन पे गिरा देता था। उससे जंगल के सभी जानवर बहुत परेशान थे। उससे जितना भी जंगल के जानवर थे सब परेशान था। चींटियों से तो उसे बहुत दुश्मनी थी और चींटियों से उसे खासकर बहुत ज़्यादा दुश्मनी थी। वह जहाँ भी चींटियों को देखता उन्हें कुचल देता था। वह जहाँ भी चींटियों को देखता था क्या करता था? उसको कुचल देता था। किसको? चींटियों को। रानी चींटी अपने सामने अपने साथियों को मरता देखकर वह दुखी होती थी। रानी थी, उसके लिए उसकी चींटियां क्या थी? एक प्रजा थी। तो उसे अपनी प्रजा को देखकर, यानी कि मरते हुआ देखकर उसको बहुत दुख होता था। एक दिन रानी चींटी ने हाथी को रोका। एक दिन रानी चींटी ने क्या किया? हाथी को रोका, जैसा कि यहाँ पिक्चर में आप लोग देख रहे हैं, और कहा, दूसरों को तंग करना अच्छी बात नहीं है। उसने कहा कि किसी दूसरे को तंग करना अच्छी बात नहीं है। ऐसे भी हम लोग को भी किसी दूसरे को तंग नहीं करना चाहिए, है ना। दूसरे को तंग नहीं करना चाहिए। हाथी ने कहा, मेरे पास ताकत है, मैं कुछ भी करूँगा। वो कहता है, मेरे पास ताकत है, मैं कुछ भी करूँगा, तुम चुप रहो। तुम छोटी और कमज़ोर हो, ज़्यादा बोलोगी तो तुम्हें 1 मिनट में कुचल दूंगा। और वह गुस्से में बोलता है हाथी कि तुम तो बहुत छोटी सी हो, ज़्यादा बोलोगी तो क्या करेंगे? कुचल देंगे तुम्हें। किसको बोल रहा है? हाथी किसको बोल रहा है? चींटी को बोल रहा है। कौन सी चींटी को? रानी चींटी को। रानी चींटी को बहुत क्रोध तो बहुत आया। रानी चींटी को बहुत क्रोध तो बहुत आया, लेकिन फिर भी वह चुप रही। रानी चींटी को बहुत क्रोध आया, लेकिन वह बेचारी क्या करती? अभी चुप हो गई। ठीक है, कुछ बोली नहीं और केवल चुप रह गई। उसने सोच लिया कि वह हाथी को सबक सिखाएगी। वह सोच ली क्या अब इस हाथी को हमको सबक सिखाना होगा। क्या करना होगा? सबक सिखाना होगा। वह तालाब के पास घास में जाकर छिप गई। वह तालाब के पास गई और घासों में जाकर छिप गई। छोटी सी चींटी है, वो तो आराम से घास में जाकर छिप सकती है, कहीं भी छिप सकती है। वह छिप गई, घास में जाकर छिप गई। उसे पता था हाथी वहां जरूर आएगा।
वह जानती थी कि हाथी यहाँ आता है और वह जरूर आएगा। हाथी जब घूमते घूमते वहां आया तो रानी चींटी उसकी सूंड में घुस गई और उसे जोर से काटी। ठीक है, हाथी जब घूमते घूमते वहां पर पहुंचा तो रानी चींटी क्या करती है, चुपके से उसके सूंड में घुस जाती है और उसको जोर से काटती है। हाथी दर्द से चिल्लाया। हाथी क्या करता है, हाथी दर्द से चिल्लाया। रानी चींटी उसे बार बार काटने लगी। हाथी क्या हुआ, हाथी दर्द से चिल्ला रहा था और रानी चींटी क्या कर रही थी, उसे बार बार काटे जा रही थी और जोर जोर से चिल्लाने लगा। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा। हाथी जो क्या कर हो गया, वो उसको दर्द होने लगा और वह जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसने अपनी सूंड को जोर जोर से हिलाया। वह क्या करता था, अपनी सूंड को जोर जोर से वो हिलाता था, लेकिन रानी चींटी बाहर नहीं निकली। लेकिन रानी चींटी क्या कर रही थी, बाहर नहीं निकली। वह सूंड में ही बैठकर उसे काटती रही। वह सूंड में ही बैठकर उसको क्या करती रही, काटती रही। हाथी बहुत ज्यादा परेशान हो गया। और हाथी क्या हुआ, बहुत ज्यादा परेशान हो गया। सब जानवर हाथी को यह हालत सब जानवर हाथी की यह हालत देखकर बहुत खुश हो रहे थे, क्योंकि सभी को क्या हाथी करता था, तंग करता था। आज खुद वो क्या हो रहा है कि किसी ने उसे तंग किया है, उसे ऐसा तंग किया कि उसे खूब क्या किया है, दर्द दे रहा है, जिसके कारण वह क्या, सभी जो जंगली जानवर हैं वह खुश हो रहे हैं और हाथी दर्द से रो रहा है। जब हाथी से बर्दाश्त नहीं हुआ तो वह रोने लगा। जब हाथी से बर्दाश्त नहीं हुआ, दर्द सहते सहते उसे बर्दाश्त नहीं होने लगा, तो वह क्या किया, रोने लगा। उसने रानी चींटी से कहा, मुझे माफ कर दो। रानी चींटी से बोलता है कि मुझे माफ कर दो, अब मैं किसी को भी तंग नहीं करूंगा। अब मैं किसी को क्या नहीं करूंगा, तंग नहीं करूंगा। रानी चींटी सूंड से बाहर आ गई और हाथी से बोली, आगे से कभी किसी को छोटा और कमजोर मत समझना। आगे से कभी किसी को छोटा और कमजोर मत समझना। हाथी को अपनी गलती का अनुभव हो गया। उसने चींटी रानी से माफी मांगी। अब हाथी सबके साथ मिलकर रहने लगा। सब खुश थे। सबने रानी चींटी को धन्यवाद दिया। इससे अच्छा बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, कभी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए, किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए, है ना। और अगर किसी के पास ज़्यादा ताकत हो तो उसका गलत उपयोग भी नहीं करना चाहिए, है ना। ज़्यादा ताकत वाले को क्या करना चाहिए, गलत उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि लास्ट में उसका अंजाम क्या होता है, अच्छा नहीं होता है ना। देखते हैं, हाथी को अपनी ताकत पे घमंड था, गर्व था, लेकिन एक छोटी सी चींटी ने क्या किया, उसका घमंड तोड़ दिया। इससे हमको यह शिक्षा मिलती है कि कभी भी अपनी ताकत का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, हमेशा क्या करना चाहिए, सदुपयोग करना चाहिए। अपनी ताकत को वहाँ पे यूज़ करना चाहिए जहाँ उसकी ज़रूरत हो, ये नहीं कि कहीं भी यूज़ करने लगे, किसी छोटे पर ही यूज़ करने लगे, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। और कभी किसी को छोटा भी नहीं समझना चाहिए, ठीक है, क्योंकि कब छोटा हुआ बड़ा बन जाएगा कोई पता नहीं है। जैसे एक चींटी कैसे एक हाथी को तंग कर दी, ये आप लोगों ने देखा ना, उसे रुला दी। इसलिए हम लोग को भी चाहिए कि कभी भी किसी को छोटा ना समझें और किसी को तंग न करें। चलिए, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं, 4 शब्दार्थ हैं, तो उसे हम लोग नोट कर लेते हैं। ओके, चलिए कॉपी ले लीजिए आप लोग जल्दी से। कॉपी ले लिए, कॉपी निकालिए। चलिए, ज़्यादा नहीं, मात्र 4 शब्दार्थ है, तो उस 4 शब्दार्थ को हम लोग नोट कर लेंगे। पहला है भोजन। तो भोजन मीन्स क्या होता है, खाना। भोजन मीन्स क्या होता है, खाना। उसके बाद है क्रोध।
क्रोध मीन्स क्या होता है? गुस्सा। क्या होता है? गुस्सा। उसके बाद है अन्य। अन्य मीन्स क्या होता है? अन्य मीन्स होता है दूसरे। उसके बाद है अनुभव। अनुभव मीन्स क्या होता है? अनुभव। अनुभव मीन्स क्या होता है? एहसास। एहसास। ओके, चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए। उसके बाद में आप लोग को होमवर्क में क्या करके आना है? सबसे पहले तो एक्सरसाइज हिंदी में, एक्सरसाइज होमवर्क है ना, तो होमवर्क में हिंदी में एक्सरसाइज 2 को बुक रीडिंग करना है। बुक रीडिंग करना है एंड शब्दार्थ। शब्दार्थ। शब्दार्थ क्या करना है? मेक और मेमो कर लेना है। मेक एंड मेमो कर लेना है। ठीक है बच्चों, सबसे पहले आप लोग को क्या करना है? बुक को एक बार रीडिंग कर लेना है ढंग से। एक बार बुक को रीड कर लीजिएगा, उसके बाद शब्दार्थ लिखिएगा, लिखकर उसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, शब्दार्थ लिखिएगा तो बिल्कुल साफ साफ अक्षरों में, और शब्दार्थ ना हो तो आप लोग 2 टाइम्स लिख लीजिएगा। शब्दार्थ कितने टाइम्स लिखिएगा? 2 टाइम्स। 4 ही तो है, 2 टाइम्स लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। ओके बच्चों।